हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शॉर्ट हैंड थ्योरी के चैप्टर 9 की क्लास नंबर 5। आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है वॉवल इंडिकेशन का। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर 9 की क्लास 1 to 4 में आपको सट लूप, सटर लूप, सेट सर्कल और स्व सर्कल एक्सप्लेन किया था। आई होप फ्रेंड्स आपको इन सभी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं और एक्सरसाइज हैं आपको समझ में आ गए होंगे और आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करी है तो पहले उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं अपने सभी न्यू ईयर से कहना चाहूंगी जो परफेक्ट स्टेनोग्राफर चैनल के थ्रू शॉर्ट हैंड थ्योरी को सीख के एक परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, वो सबसे पहले चैप्टर 1 to 9 की सभी वीडियोस को वॉच कर लीजिए जो कि प्लेलिस्ट में है। उनको वॉच करने के बाद उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। आफ्टर दैट आज की क्लास को समझिएगा। और फ्रेंड्स, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि जिसने भी परफेक्ट स्टेनोग्राफर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो परफेक्ट स्टेनोग्राफर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है पॉइंट नंबर 32 वॉवल इंडिकेशन का। इसका हमको ए पॉइंट दिया गया है। उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, ए सर्कल और लूप इज ऑलवेज रीड फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। व्हेन a vowel begins a word we must write a stroke in order to place the initial vowel sign. Friends, चैप्टर 8 और 9 में हमने सीखा था कि जब भी हमारा एस का सर्कल या सट लूप स्टार्टिंग पे लगा होता है तो उस केस में हम एस के सर्कल को और सट के लूप को स्टार्टिंग में रीड करते हैं। आफ्टर दैट हम स्ट्रोक या वॉवल अकॉर्डिंगली जो भी आती है उसको रीड करते हैं। लेकिन अगर हमारा वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है और आफ्टर दैट हमको एस की साउंड सुनाई देती है, उस केस में हम अपने एस स्ट्रोक का यूज करेंगे इन द प्लेस ऑफ एस सर्कल। तो फ्रेंड्स, वॉवल इंडिकेशन के ए पॉइंट में हमको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि कहाँ पे हम सर्कल का यूज करेंगे और कहाँ पे हम स्ट्रोक का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ए पॉइंट में हमको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसके फर्स्ट एग्जाम्पल में हमको 2 वर्ड्स दिए गए हैं। पहला वर्ड है हमारा सैक और दूसरा वर्ड है हमारा आस्क। इन दोनों में देखिए फ्रेंड्स क्या डिफरेंस है। तो जो फर्स्ट वर्ड है इसके अंदर देखिए स साउंड हमको इनिशियली आ रही है। तो जब हमारे वर्ड में इनिशियली एस की साउंड आएगी, स साउंड आएगी, तो उस केस में हम स साउंड के लिए एस का सर्कल यूज करेंगे। और वहीं दूसरा एग्जांपल दिया गया है आस्क। अब इसके अंदर देखिए आस्क के अंदर आ वॉवल की साउंड है। आफ्टर दैट हमको एस स साउंड सुनाई दी है, तो उस केस में हम अपने स्ट्रोक का यूज करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। इस सैक वर्ड को कैसे बनाएंगे, स साउंड है तो एस का सर्कल बनाते हुए हमने के स्ट्रोक को बनाना है और ए की वॉवल लगा देनी है स्टार्टिंग में फर्स्ट प्लेस पे। अब इसको रीड करेंगे स एक सैक। नेक्स्ट जो है आस्क। आस्क के अंदर वॉवल से स्टार्ट हुआ है इसीलिए हमको स्ट्रोक का यूज करना है। तो आ वॉवल है इसलिए हम अपने स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे और के कॉन्सोनेंट इसी के कंटिन्यूएशन में बना देंगे। अब वॉवल लगाएंगे। आ की वॉवल है, फर्स्ट प्लेस है, स से बिफोर में है तो हमने आ की वॉवल बिफोर में लगा दी। तो अब इसको रीड करते हैं आस्क, आस्क। आई होप फ्रेंड्स आपको इन दोनों वर्ड्स में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए इसमें भी हमको 2 वर्ड्स दिए गए हैं, स्लीप और एस्लीप। अब इन 2 वर्ड्स के अंदर भी यही डिफरेंस है फ्रेंड्स। जो स्लीप वर्ड है वो स से स्टार्ट हो रहा है, स साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम स साउंड के लिए सर्कल का यूज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारा वर्ड वॉवल प्लस स साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम अपने एस स्ट्रोक का यूज करेंगे, स स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। स्लीप स से स्टार्ट हुआ है इसलिए एस का सर्कल बनाते हुए अपवर्ड एल बनाएंगे और टी कॉन्सोनेंट को इसी की कंटिन्यूएशन में बना देंगे। अब देखिए वॉवल लगाएंगे स ल ईप। ल के आफ्टर में हमको ई वॉवल की साउंड है तो एल के आफ्टर में और पी स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस में हमको ई की वॉवल लगानी है। अब हम इसको रीड करते हैं स ल ई प, स्लीप। चलिए ए स्लीप को देखते हैं। इसके अंदर देखिए ए स्लीप, तो ए स्लीप के अंदर वॉवल पहले है तो इसलिए हम अपने स साउंड के लिए स्ट्रोक का यूज करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। वॉवल बिफोर में है तो इसीलिए हमने एस स्ट्रोक बनाया है, इसी के कंटिन्यूएशन में एल कॉन्सोनेंट और इसी के कंटिन्यूएशन में पी कॉन्सोनेंट। अब वॉवल बिफोर में है, एस के बिफोर में वॉवल है ए की, तो
एस के स के बिफोर में हमने ए की वॉवल लगा दी। अब देखिए इसको रीड करेंगे ए स ल ई। आई होप फ्रेंड्स आपको इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सम। सम देखिए जैसे हमने एस के सर्कल में सीखा है, एस का सर्कल और एम और लाइट ओ की वॉवल एम के बिफोर में। हमने एस का सर्कल इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारा वर्ड एस से स्टार्ट हो रहा है, स साउंड से स्टार्ट हो रहा है। वहीं देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है एज्यूम। एज्यूम के अंदर वॉवल बिफोर में आ गई है, आफ्टर दैट हमको स की साउंड सुनाई दी है, इसलिए हम स साउंड के लिए अपने स्ट्रोक को यूज करेंगे। चलिए अब एज्यूम वर्ड को बनाते हैं। ए वॉवल है इसीलिए एस स्ट्रोक अबव द लाइन और इसी की कंटिन्यूएशन में एम स्ट्रोक को बना दिया। वॉवल लगाएंगे, एस से बिफोर में ए वॉवल है तो ए ज यू म, एज्यूम। आई होप फ्रेंड्स आपको सम और एज्यूम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा वर्ड एस स साउंड से स्टार्ट होगा उस केस में हम एस का सर्कल यूज करेंगे, और जब हमारा वर्ड वॉवल प्लस स से स्टार्ट होगा उस केस में हम एस के लिए अपने स्ट्रोक को यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमको टू वर्ड्स गिवन है, स्कोप और एस्केप। अब देखिए स्कोप वर्ड जो है हमारा स साउंड से स्टार्ट है, इसीलिए स साउंड के लिए हम एस के सर्कल का यूज करेंगे। तो स्कोप बनाते हैं एस का सर्कल बनाते हुए के कॉन्सोनेंट और पी कॉन्सोनेंट। अब वॉवल लगाते हैं स क ओ, स क ओ प, स्कोप। नेक्स्ट वर्ड एस्केप। एस्केप वर्ड के अंदर हमको लाइट ए की वॉवल स्टार्टिंग में आ रही है, आफ्टर दैट हमको स साउंड है तो इसलिए हम अपने स के लिए स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो सेकेंड प्लेस वॉवल है तो इसीलिए हम एस को ऑन द लाइन बनाएंगे, के कॉन्सोनेंट को ड्रॉ करेंगे और इसी की कंटिन्यूएशन में पी कॉन्सोनेंट को ड्रॉ करेंगे। अब वॉवल लगाते हैं, ए की वॉवल पहले है एस से तो सेकेंड प्लेस पे लाइट डॉट ए स क ए प, एस्केप। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में भी टू वर्ड्स हैं, साइड और असाइड। फ्रेंड्स ये टू वर्ड्स हमको इसीलिए दिए गए हैं सो दैट हमको इन दोनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंस पता चले कि साइड और असाइड अगर हमको लिखने के लिए आता है तो किस केस में हम सर्कल यूज करेंगे और किस केस में हम अपने स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो साइड वर्ड के अंदर देखिए स से हमारा वर्ड स्टार्ट हुआ है तो उस केस में हम स साउंड के लिए एस के सर्कल का यूज करेंगे। तो साइड एस का सर्कल बनाते हुए डी कॉन्सोनेंट बनाएंगे। अबव द लाइन इसलिए बनाया है क्योंकि आई की साउंड है, आई इज अ फर्स्ट प्लेस डिप्थंग। स साउंड के बाद हमको आई डिप्थंग की साउंड सुनाई दी है तो स आई ड, साइड। नेक्स्ट है असाइड। अब असाइड के अंदर देखिए वॉवल पहले आ रही है उसके बाद स की साउंड आ रही है तो इसलिए हम स के लिए जो है अपने स्ट्रोक का यूज करेंगे। ए की वॉवल है इसीलिए स जो है अबव द लाइन और डी कॉन्सोनेंट। अब वॉवल पुट कर देंगे, स से पहले ए वॉवल है तो ए की वॉवल बिफोर में और स के बाद आई की डिप्थंग है तो आई की डिप्थंग आफ्टर में लगा दी। अब इसको रीड करेंगे ए स आई ड, असाइड। आई होप फ्रेंड्स आपको ए पॉइंट के सभी वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स हम अपने वर्ड के अंदर सर्कल और स्ट्रोक का यूज अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सर्कल की कोई प्लेसिंग नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने एस के लिए अपने स्ट्रोक को सीखा था स्टार्टिंग में तो एस की आपको पता थी कि हमारे जितने भी 24 साउंड्स हैं उन सभी की 3 प्लेसिंग होती है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। लेकिन आफ्टर दैट जो हमने चैप्टर 8 में एस का सर्कल सीखा था इस सर्कल की कोई प्लेसिंग नहीं होती है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए बी पॉइंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ए सर्कल और लूप इज ऑलवेज रीड लास्ट एट द एंड ऑफ ए वर्ड। इसमें हमको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हमारे वर्ड के एंड में कोई सर्कल या लूप लगा है तो उसको हम हमेशा लास्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, when a word ends in a vowel we must write a stroke in order to place the final vowel sign। उसके बाद नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जब हमारा वर्ड एंड होगा वॉवल से तो उस केस में हमको वॉवल साइन लगाने के लिए अपने स्ट्रोक को लिखना है। तो फ्रेंड्स बी पॉइंट के अंदर भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें भी डिफरेंस हम देखते हैं कि कब हम सर्कल का यूज करेंगे और कब हम अपने स्ट्रोक का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बी पॉइंट के भी कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिए गए हैं। इसके फर्स्ट एग्जाम्पल में भी हमको 2 वर्ड्स गिवन है। फर्स्ट वर्ड है बीज और सेकेंड वर्ड है बिजी। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों में क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट वर्ड है बीज ये ज साउंड से एंड हो रहा है, बीज ज। नेक्स्ट जो है बिजी उसके अंदर ज के बाद जो है ई वॉवल की साउंड आई है। बी पॉइंट के अंदर हमको एक्सप्लेन किया गया है कि जब हमारा वर्ड एस से एंड होगा, स साउंड से एंड होगा, उस केस में हम स साउंड के लिए एस के सर्कल का यूज करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। बीज के अंदर ब पे ई की वॉवल है इसलिए बी जाएगा थ्रू दी लाइन
और एंड में हम अपने एस के सर्कल को लगा देंगे और वॉवल जो है आफ्टर में लगेगी बी के। अब देखिए इसको रीड कैसे करेंगे, जैसा कि हमको रूल के अकॉर्डिंग पता है कि जब भी हमारे वर्ड के एंड में एस का सर्कल लगा होता है तो हम उसको ऑलवेज एंड में रीड करते हैं। तो इसको रीड करेंगे ब इज बीज। नेक्स्ट है बिजी। अब देखिए इसके अंदर ज के बाद ई वॉवल की साउंड है तो बी थ्रू दी लाइन लेके जाएंगे और एस के लिए हम स्ट्रोक का यूज करेंगे इन द प्लेस ऑफ सर्कल, क्योंकि हमारे सर्कल की कोई प्लेसिंग नहीं होती, हमको वॉवल पुट करने के लिए अपने स्ट्रोक को लगाना पड़ेगा। बिजी के अंदर ब के बाद हमको ई की वॉवल है तो ई की वॉवल हमने स से बिफोर में लगा दी और स के बाद भी ई साउंड आ रही है तो ई की वॉवल हमने आफ्टर में भी लगा दी। हमने वॉवल पुट करने के लिए अपने स्ट्रोक को लगाया है। अगर हमारे एंड में ओनली स साउंड होती, सपोज वाई नहीं होता, तो हमारा वर्ड बनता बस, तो उस केस में हम स के लिए एस के सर्कल का यूज करते। लेकिन स के बाद हमको वाई लगा हुआ है, लेकिन स के बाद ई की साउंड आ रही है, तो इस केस में हम अपने स्ट्रोक का यूज करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है शॉर्ट हैंड जो है हमारी साउंड बेस्ड है। जो वर्ड के अंदर हमको साउंड सुनाई देती है हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने वॉवल को लगाते हैं। तो पुलिस के अंदर जो है हमको स साउंड एंड में आ रही है, स साउंड हमको एंड में आई है, तो इसलिए हम स साउंड के लिए एस के सर्कल का यूज करेंगे। तो लाइट ओ की वॉवल है इसीलिए सेकेंड प्लेस और एल पे हम लगा देंगे एस का सर्कल फाइनली, क्योंकि स साउंड हमको फाइनली आई है। अब वॉवल लगाएंगे प पे लाइट ओ, पो, ल, ई, स, पुलिस। नेक्स्ट है इसी का ही नेक्स्ट है, देखिए पॉलिसी। तो एंड में हमको स के बाद ई वॉवल है तो इसलिए हम स साउंड के लिए एस के स्ट्रोक का यूज करेंगे। ओ वॉवल है तो इसीलिए पी जाएगा अबव द लाइन, क्योंकि पॉ, ली, सी। अब देखिए वॉवल लगा देंगे प पे ओ वॉवल फर्स्ट प्लेस डैश वॉवल, ल पे ई वॉवल की साउंड है तो एस कॉन्सोनेंट के बिफोर में हमको ई की वॉवल लगानी है और स के बाद भी ई वॉवल है तो इसलिए स स्ट्रोक के आफ्टर में भी हमने ई वॉवल लगा। तो अब हम इसको रीड करेंगे पॉ, ली, सी। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। देखिए ऑनेस्ट वर्ड के अंदर हमको एंड में सट की साउंड सुनाई दी है। सट साउंड के लिए हम अपने लूप का यूज करेंगे। तो ऑनेस्ट है तो ओ की वॉवल है, एन बनाएंगे और सट का लूप लगा देंगे और फर्स्ट प्लेस पे डैश वॉवल लगा देंगे ओ की। और अब इसको रीड करेंगे ओ नेस्ट, ऑनेस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए दे रखा है ऑनेस्टी। अब देखिए ऑनेस्टी वर्ड के अंदर सट के बाद ई की वॉवल है तो इसलिए हम अपने सट का लूप यूज नहीं करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ओ की वॉवल है तो एन अबव द लाइन, एस का सर्कल बनाते हुए टी स्ट्रोक को बनाएंगे, क्योंकि टी स्ट्रोक के बाद हमको ई वॉवल साउंड है तो वॉवल लगाने के लिए हमने टी कॉन्सोनेंट को ड्रॉ किया है। अब इस पे वॉवल लगाते हैं ओ नेस टी। आई होप फ्रेंड्स आपको ऑनेस्ट और ऑनेस्टी क्लियर हो गया होगा कि किस कंडीशन में हम सट का लूप लगाएंगे, किस कंडीशन में हम अपने ओनली एस के सर्कल और टी को बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है लेस। अब देखिए लेस के अंदर स से हमारा वर्ड एंड हो रहा है। व्हेन वर्ड एंड विद स साउंड देन वी विल यूज एस सर्कल फॉर स साउंड। तो लेस कैसे बनाएंगे, ल ए की वॉवल है और एस का सर्कल। अब इस पे ए की वॉवल लगा देंगे तो इसको रीड करेंगे ल ए स, लेस। नेक्स्ट है लेजी। अब देखिए लेजी के अंदर ज साउंड के बाद हमको ई वॉवल की साउंड सुनाई दी है तो लेजी वर्ड कैसे बनाएंगे, ल पे ए की वॉवल है, ए इज अ सेकंड प्लेस वॉवल तो एल बनाएंगे ऑन द लाइन और इसी की कंटिन्यूएशन में ज स्ट्रोक को बना देंगे, ल पे ए की वॉवल, ज पे ई की वॉवल। तो ये हमारा वर्ड बन गया लेजी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है मॉडेस्ट और मोडेस्टी। अब देखिए दोनों वर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। लास्ट में हमको मोडेस्ट में सट की साउंड सुनाई दी है, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल मोडेस्टी के अंदर हमको सट के बाद ई वॉवल सुनाई दी है तो इसीलिए हम मोडेस्ट के अंदर लूप का यूज करेंगे सट के लिए और मोडेस्टी के अंदर एस का सर्कल और टी स्ट्रोक यूज करेंगे, क्योंकि हमको ई की वॉवल लगानी होगी टी स्ट्रोक पे। मोडेस्ट वर्ड कैसे बनाएंगे, ओ की वॉवल है इसीलिए एम अबव द लाइन और डेस्ट, ओ वॉवल, तो ये हमारा बन गया मोडेस्ट। नेक्स्ट मोडेस्टी। अब देखिए मोडेस्टी वर्ड कैसे बनाएंगे, एम पे ओ की वॉवल है, एम अबव द लाइन, मोडेस्टी। तो एम पे ओ की वॉवल, ड पे ए की वॉवल और टी के बाद ई वॉवल साउंड है तो टी के बाद में हमने ई वॉवल लगा दी। तो अब इसको रीड करेंगे हम मोडेस्टी,
आई होप फ्रेंड्स आपको बी पॉइंट के भी एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे कि जब हमारे वर्ड के एंड में स साउंड है तो उस केस में हम सर्कल का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे वर्ड के एंड में स के बाद किसी वॉवल की साउंड है तो उस केस में हम अपने स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे स्क्रीन पे देखिए सी पॉइंट, व्हेन ए वॉवल अकर्स बिटवीन एस एंड टी द सट लूप इज नॉट यूज्ड। देखिए इस पॉइंट के अंदर हमको एक्सप्लेन किया गया है कि जब हमारे एस और टी के बीच में कोई वॉवल साउंड आती है तो उस केस में हम अपने सट लूप को यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स सी पॉइंट के अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमको 2 वर्ड्स गिवन है, डेपोज्ड और डेपोजिट। अब देखिए डेपोज्ड को किस तरीके से बनाएंगे। डेपोज्ड के अंदर हमको सट की साउंड एंड में आई है, तो सट या सट साउंड जब हमको आती है एंड में या स्टार्टिंग में तो हम उसके लिए सट का लूप यूज करते हैं। तो इसको बनाएंगे, डेपोज्ड है, लाइट ए की वॉवल है तो डी ऑन दी लाइन, पी और सट का लूप। अब वॉवल लगा देंगे डेपोज्ड, डेपोज्ड। नेक्स्ट है डिपोजिट, एस और टी के बीच में ई वॉवल की साउंड है तो इसलिए हम अपने सट का लूप ना लगा करके एस का सर्कल और टी स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, डेपोजिट। अब देखिए वॉवल कैसे लगाएंगे, ड पे ए की वॉवल, पी पे ओ की वॉवल और एस के बाद ई वॉवल है तो एस के बाद जो है टी स्ट्रोक के बिफोर में हम ई की वॉवल लगा देंगे। तो ये हमारा वर्ड बन गया डेपोजिट। नेक्स्ट एग्जांपल है वास्ट और विजिट। अब देखिए वास्ट और विजिट के अंदर सट की साउंड, वास्ट वर्ड के अंदर सट की साउंड एंड में है तो हम अपने वी स्ट्रोक को अबव द लाइन बनाते हुए सट का लूप लगा देंगे, जो कि हमने चैप्टर 9 के फर्स्ट क्लास में सीखा था। तो ये बन गया हमारा सट, वास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है विजिट। अब देखिए विजिट के अंदर हमको एस और टी के बीच में ई वॉवल की साउंड आई है तो इसलिए हम लूप का यूज ना करके एस का सर्कल और टी स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, वो थ्रू दी लाइन जाएगा और एस का सर्कल और टी कॉन्सोनेंट। देखिए वॉवल लगाते हैं, एस और टी के बीच में ई वॉवल है तो टी के बिफोर में ई की वॉवल है तो थर्ड प्लेस पे टी के बिफोर में हमने ई की वॉवल लगा दी। तो ये वर्ड बन गया विजिट। नेक्स्ट है बेस्ट। अब देखिए बेस्ट के अंदर जो है सट की साउंड आई है एंड में तो इस सट साउंड के लिए हम लूप का यूज करेंगे तो बेसट। तो ये हमारा वर्ड बन गया बेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है बेसेट। तो देखिए एस और टी के बीच में ए वॉवल साउंड आई है, डॉट वॉवल साउंड आई है तो हम अपने लूप का यूज ना करके एस सर्कल और टी स्ट्रोक का यूज करेंगे क्योंकि हमको टी स्ट्रोक पे वॉवल लगानी है। इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे, बे, एस का सर्कल और टी स्ट्रोक और वॉवल लगा देंगे बेसेट, बेसेट। देखिए नेक्स्ट वर्ड है अपोज्ड और ऑपोजिट। अब देखिए इसके अंदर अपोज्ड में सड साउंड हमको एंड में आ रही है और ऑपोजिट के अंदर हमको एस और टी के बीच में ई वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है। तो चलिए पहले अपोज्ड बनाते हैं। तो ओ वॉवल है तो इसलिए पी अबव द लाइन जाएगा और सड का लूप लग जाएगा एंड में। अब वॉवल लगाएंगे ओ, फर्स्ट प्लेस वॉवल पी से बिफोर में है और पी के आफ्टर में हमको ओ वॉवल सुनाई दी है तो इसीलिए ओ वॉवल लगा दी। अब इसको रीड करेंगे ऑपोज। अब नेक्स्ट है अपोजिट। अब देखिए अपोजिट वर्ड कैसे बनाएंगे, ओ की वॉवल है पी से पहले तो पी अबव द लाइन बनाया, ऑपोजिट। अब वॉवल लगा देंगे ओ, ओ, एस के बाद ई वॉवल साउंड है और टी के बिफोर में है तो थर्ड प्लेस पे हमने ई की वॉवल लगा दी। तो अब इसको रीड करेंगे ऑपोजिट। नेक्स्ट है रेस्ट। अब देखिए रेस्ट के अंदर भी हमको सट साउंड एंड में आई है तो सट साउंड जब एंड में आएगी तो हम सट साउंड के लिए सट का लूप यूज करेंगे। तो रेस्ट कैसे बनाएंगे, आर जो है हमारा अपवर्ड स्ट्रोक बनाएंगे, रे और सट और ए की वॉवल। तो ये हमारा वर्ड बन गया रेस्ट। लेकिन नेक्स्ट वर्ड है रेसीट। अब देखिए रेसीट के अंदर सबसे पहले तो पी साइलेंट है इसीलिए इसको नहीं बनाएंगे। तो रेसीट के अंदर स और ट के बीच में ई वॉवल साउंड है तो इसीलिए हम एस का सर्कल और टी स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो रे सीट। देखिए वॉवल लगा देते हैं, आर पे ए की वॉवल रे और एस के बाद और टी से पहले ई वॉवल है तो थर्ड प्लेस पे ई वॉवल लगा दी। तो ये हमारा वर्ड बन गया रेसीट। आई होप फ्रेंड्स आपको सी पॉइंट में जितने भी एग्जांपल्स ये दिए गए हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए स्क्रीन पे डी पॉइंट, एज देयर आर नो प्लेसेस अलोंग साइड ए सर्कल और लूप फॉर प्लेसिंग वॉवल साइन वी मस्ट राइट स्ट्रोक।
देखिए डी पॉइंट में हमको यही एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे सर्कल और लूप की कोई प्लेसिंग नहीं होती है, इसीलिए वॉवल लगाने के लिए हमको स्ट्रोक को लिखना होता है। तो डी पॉइंट के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डी पॉइंट के एग्जांपल्स, अगर फ्रेंड्स आप इन एग्जांपल्स में देखेंगे तो इसमें ओनली हमको स साउंड और वॉवल की साउंड आई है। तो वॉवल पुट करने के लिए हम स साउंड के लिए स स्ट्रोक का यूज करेंगे, एस स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन एग्जांपल्स को। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा अस। अब देखिए अस के अंदर हमको लाइट ओ वॉवल और स साउंड सुनाई दी है। अगर हम एस के लिए ओनली सर्कल का यूज करेंगे तो सर्कल पे हमारी ओ वॉवल नहीं लग पाएगी, क्योंकि हमारे सर्कल की कोई प्लेसिंग नहीं होती है। तो इसलिए ही हम एस के लिए अपने स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो लाइट ओ की वॉवल है, एस को हमने ऑन द लाइन बनाया और बिफोर में लाइट ओ डैश पुट कर दी, तो ये हमारा वर्ड बन गया अस। नेक्स्ट है सो। अब देखिए सो वर्ड के अंदर भी एस ओनली साउंड है और उसके अलावा वॉवल की साउंड है। तो वॉवल पुट करने के लिए हमको एस के लिए स्ट्रोक का यूज करना है। तो स स्ट्रोक यूज किया है और ओ की वॉवल लगाई है, तो इसलिए वर्ड बन गया सो। नेक्स्ट है से में भी स पे ए वॉवल साउंड है, तो वॉवल पुट करने के लिए हमको अपने स्ट्रोक को बनाना है, स स्ट्रोक को बनाना है और ए की वॉवल लगानी है, जो भी हमको वॉवल सुनाई देगी। नेक्स्ट है सी। स में ई की वॉवल है, तो एस पे ई वॉवल लगाने के लिए हम सर्कल की जगह पे स्ट्रोक का यूज करेंगे, एस थ्रू दी लाइन जाएगा और थर्ड प्लेस पे ई की वॉवल। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जांपल्स दिए गए हैं सीज, 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 सीज। देखिए फ्रेंड्स, जो 4 एग्जांपल्स हैं इन सब की प्रोनाउंसिएशन सेम है, सीज, बट इनकी स्पेलिंग्स और इनके मीनिंग जो है डिफरेंट है, लेकिन साउंड सेम है। तो सबके लिए हम सेम ही स्ट्रोक बनाएंगे, सब स्ट्रोक बनाते हुए एस का सर्कल लगाएंगे और ई की वॉवल एंड में लगा देंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एंड में एस का सर्कल लगा है तो उस सर्कल को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो इसको रीड करेंगे स इज, सीज। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड में अगर आपने इन चारों वर्ड के लिए सेम आउटलाइन बनाई है, आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमको इस सीज आउटलाइन के लिए कौन सा वर्ड लिखना है। फ्रेंड्स, वहां पे आपको सेंटेंस की सेंस यूज करनी पड़ेगी कि हमारा जो पैराग्राफ चल रहा है उसमें कौन से वर्ड की सेंस आ रही है। वहां पे फ्रेंड्स हमको अपने सेंटेंस की सेंस का यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने आउटलाइन को ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीज्ड और ये दूसरा वर्ड भी हमको दिया गया है सीज्ड। इन दोनों की आउटलाइन सेम बनेगी, सट की साउंड है एंड में स पे, तो स ईज्ड, ई की वॉवल लगा दी। अब सेम फ्रेंड्स, जब ये आउटलाइन दोनों वर्ड के लिए सेम आउटलाइन बनाएंगे, लेकिन तो वो सेंस पे डिपेंड करेगा कि SEIZED लिखना है हमको या CEASED लिखना है। तो इस तरीके से सीज्ड के लिए हम इस आउटलाइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आइस। देखिए आइस वर्ड में भी हमको आई डिप्थंग और स की साउंड सुनाई दी है, तो इसलिए डिप्थंग पुट करने के लिए हमको स के लिए स्ट्रोक लगाने की जरूरत है। स स्ट्रोक लगाया और आई की डिप्थंग हमने बिफोर में लगा दी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसको ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, आइस, आइस। नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसे। अब देखिए ऐसे के अंदर भी जो है स से बिफोर में भी वॉवल है और स के आफ्टर में भी वॉवल है। तो वॉवल पुट करने के लिए हम सर्कल की जगह पे अपने स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो स स्ट्रोक बनाते हुए बिफोर में लाइट ए, आफ्टर में डार्क ए, तो अब ये बन गया ऐसे, ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल है आईज। तो आई डिप्थंग बनाते हुए ज स्ट्रोक को बना देंगे, तो ये हमारा वर्ड बन गया आईज। नेक्स्ट एग्जांपल है ईज। अब देखिए ईज के अंदर भी ई वॉवल है और ज साउंड है, तो हम अपने ज स्ट्रोक को थ्रू दी लाइन लेके जाएंगे और बिफोर में ई की वॉवल लगा देंगे। तो वॉवल पुट करने के लिए हम अपने स्ट्रोक का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इजी। अब देखिए इजी के अंदर भी ई और ज पे ई की वॉवल है, तो ज थ्रू दी लाइन ई जी, ये हमारा वर्ड बन गया इजी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ऑज। अब देखिए ऑज के अंदर भी ओ वॉवल है और ज साउंड है, तो हम ज स्ट्रोक बनाएंगे और ओ की वॉवल बिफोर में लगा देंगे। तो ये आउटलाइन हो गई हमारी ऑज, ऑज। आई होप फ्रेंड्स आपको वॉवल इंडिकेशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आपको वॉवल इंडिकेशन के 4 पॉइंट्स ABCD में जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करते टाइम फ्रेंड्स आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वेयर वी विल यूज सर्कल और वेयर वी विल यूज स्ट्रोक फॉर स साउंड।
और अगर फ्रेंड्स आपको इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करते टाइम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के बाद फ्रेंड्स आपको 36 से लेके 41 तक एक्सरसाइज दी गई है बुक में। आपको उन एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सो दैट आपने चैप्टर 1 से लेके 9 तक जितना भी अभी तक प्रैक्टिस किया है उनकी रिवीजन हो जाए। और फ्रेंड्स शॉर्ट हैंड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं ऑनलाइन आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो इसी जो भी स्टूडेंट शॉर्ट हैंड को और डीपली समझना चाहता है वो जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। शॉर्ट हैंड को और ज्यादा डीपली समझने के लिए हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।